हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेजी लवर में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस कहानी में हमें ओमेगा वर्सेस के बारे में बताया जा रहा है। जो अल्फ़ा होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स गिफ्ट में मिलते हैं और जो डोमिनेट अल्फ़ा होते हैं उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फेरोमोन्स होते हैं। ओमेगा आदमी और औरत जो होते हैं वो अल्फा के वश में होते हैं और जो बीटा होते हैं वो नॉर्मल इंसान होते हैं, उन्हें कोई सेंस नहीं होता फेरोमोन्स का। 18 साल की उम्र में आदमियों को यूजली पता चल जाता है अल्फा और औरतें का ओमेगा का। बस किसी रेयर केस में ही ये उल्टा होता है। पता चलने की शुरुआती दिनों में ही मुश्किल होता है इनको कंट्रोल करना। आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते जिसमें समान गुण हो। कहानी की शुरुआत में हमें एक बोर्ड पे एक नाम दिखाया जाता है। में किसी का नाम होता है, क्लास में शोर होता है और टीचर आवाज आती है, सब लोग शांत हो जाओ। फिर टीचर उस स्टूडेंट को कहता है, क्लास को अपने बारे में थोड़ा बताओ। लड़का कहता है, मेरा नाम जंग एनजे है, गंगसन से आया हूँ। सब लोगों से मिलकर खुशी हुई। टीचर कहते हैं, अंजे का शरीर बहुत कमजोर है, प्लीज इसका ध्यान देना और इसके साथ बुरा बर्ताव मत करना। में क्लास का सीन दिखाया जाता है, सब बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं। टीचर कहते हैं, अगले साल आप सब लोगों को पता चलेगा अल्फा का। आपको पता होना चाहिए अल्फा होना एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है ना? तो आप सब इस साल बड़े हो जाओ, समझे? सब बच्चे यस कहते हैं। फिर टीचर अंजय को कहते हैं, तुम पीछे की खाली बेंच में जाके बैठ जाओ। यहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। तब टीचर इस लड़के से कहते हैं, तो सेंग तुम इस नए स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करना, ठीक है? कहता है, जी सर। अंजय ऑकवर्ड होते हुए सेंग को स्माइल देता है। सेंग अंजय की स्माइल से शर्मा जाता है। सर अंजय से कहते हैं, प्लीज 2 पीरियड के बाद फैकल्टी ऑफिस में आ जाना, हमें पता होना चाहिए तुम्हें कब हॉस्पिटल जाना है। अंजय हाँ कहता है। अंजय अपना सामान डेस्क में रखता है। फिर सेंग अंजय से बताता है, हमारा पहला पीरियड लिटरेचर का है। अंजय सेंग को थैंक्स कहता है। सेंग अंजय से पूछता है, क्या कुछ परेशानी है तुम्हारे शरीर में? अंजय थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, मुझे रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है। जब मैं छोटा था तभी से मेरा दिल कमज़ोर है। कहता है, एक वीक दिल, तो क्या तुम मिलिट्री एग्जामिनेशन के लिए जाते हो? फिर सेंग कहता है, नहीं, ये एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, तो तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अब अंजय कहता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हृदय रोग एक बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है। अभी एक आवाज़ आती है, जोई तेंगू, आज का लंच मत भूलना। अंजय पीछे मुड़ के देखता है। यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है। अंजय सोचता है, ये कौन है? मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तेंगुन कहता है, मैंने 5 लड़कों का इकट्ठा कर लिया है, तुम इस बार हारोगे, अपने आप को तैयार कर लो। और चंगू मंगू हंसते हैं। यहाँ हमें उस लड़के को दिखाया जाता है और वह कुछ कह रहा होता है। संजय अपने मन में सोचता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये देखने में सुंदर है और आकर्षक भी है। वो लड़का अंजय की तरफ देखता है और अंजय मुड़ जाता है। वो लड़का शायद क्लास मॉनिटर होता है। वो आवाज लगाता है, बेल लग गई है, जल्दी खाने जाओ और जल्दी आओ। सब बच्चे कहते हैं, ठीक है। तब तेबुंग कहता है, क्या तुमने सुना जिनयून? हाँ, हमें मॉनिटर का नाम पता चलता है। तेबुंग वहीर से कहता है, खा लेंगे बाद में, जब काफी गोल हो जाएगा। यदि तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, समझे ना? तब अंजय मन में, अच्छा तो इसका नाम जिनयून है। सेंग कहता है, मैं परेशान हूँ मेरी लंबाई के कारण, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ लंच खाने जाने पसंद करोगे? अंजय ऑकवर्ड होते हुए, हाँ ठीक है। सेंग खुश होकर हंसने लगता है। हमें यहाँ टीचर स्टाफ रूम दिखाया जाता है। टीचर अंगे से पूछता है, हमारी क्लास बहुत अच्छी है, 2 घंटे बाद तुम्हें क्या लगता है? अंजय से पूछते हैं, सेंग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार तो कर रहा है ना? अंगे कहता है, जी सर। टीचर अंजय से पूछ कहता है, मैं आशा करता हूँ तुम एक दूसरे पर डिपेंड रहो और अच्छे से दोस्त बनो। अंगे उसे सुनता है। हमें कोई किसी की थाई को टच करते हुए दिखाया जाता है। यह एक टीचर होता है। वह अंजय से कहता है, तुम लड़की हो फिर भी कितने प्रिटी हो। टीचर अंजय की थाई को और टाइटली पकड़ता है। फिर वह अंजय से कहता है, तुमने ये कैसी शक्ल बना रखी है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और या फिर और कुछ? तभी जिनयून आ जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। टीचर कहता है, ओह क्लास प्रेसिडेंट। अंजय मन में, ओह ये जिनू है। जिनयून टीचर से, क्या आपने मुझे बुलाया सर? टीचर कहता है, हाँ मैंने बुलाया था। टीचर अंगे को रब करता रहता है। टीचर अंजय, जिनयून उसे ध्यान से देखता है।
फिर टीचर जिन्हों से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, इसे लेके जाओ और बांट दो। फिर जिन्हों कहता है, सर यहाँ जगह नहीं है, क्या आपने कुर्सी थोड़ी सी हिलाएंगे कि मैं आपके पास आ सकूं। वह सामने आता है और कुर्सी को धक्का देता है, जिससे अंजे उसके पीछे आ जाता है। वह कहता है, मैं बस यहाँ खड़ा हूँ, प्लीज़ मुझे प्रिंट आउट दे दीजिए। मन में, ये लड़का भी ना और फेक हंसी हंसते हैं दोनों। ये अंजे मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि किसी पर्पज से किया गया है, लेकिन थे इसको। मैं धीरे से निकल जाऊंगा अपनी क्लास के लिए, सोशल साइंस टीचर से बच के। जिन्होंने टीचर से पूछता है, सब सही है ना सर। और अंजे अपने ही मन में, इसके बाल पास से कितने साफ दिखते हैं, और क्या ये प्रिटेंड कर रहा है मुझे नहीं जानने का। हमें होमरूम टीचर दिखाते हैं। अंजे, क्या तुम मेरे पास में आओगे। अंजे, सर। फिर टीचर कहते हैं, वैसे भी आजकल हार्ट सर्जरी काफ़ी आम बात है। में मरम्मत सर्जरी के बारे में बताया जाता है। दिल की बड़बड़ाहट, दिल के वॉल्व से गुजरने वाले रक्त के कारण होने वाली ध्वनियाँ हैं जो आमतौर पर हानिरहित होती है, लेकिन कभी कभी अधिक गंभीर हृदय संबंधी स्थिति का संकेत दे देती है। टीचर अंजय से, जब तुम 17 साल के हो तो कुछ भी हो मुझे बताने से घबराना मत। अंजय मन में, ये साबुन की खुशबू। टीचर, तुम्हें पता है ना इन फार्मेसी कहाँ है। अंजय, जी हाँ सर। ओह, फिर तो सही है। अंजय मन में, यह साबुन की खुशबू और किम यून जिन, और यहाँ हमें किम यून जिन दिखाया जाता है। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।